हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, आपका होस्ट और दोस्त। हिंदी इंग्लिश क्लास डोज में आपका स्वागत है। आज क्लास 5 करेंगे अपने डेली डोज हिंदी इंग्लिश की। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाहिर किए हुए। सबसे पहले क्लास 4th में 5th में हमने कल डेली डोज की क्विक रीजन दे दिया था उसकी 4वीं क्लास का। तो आज अब 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची। पर्यायवाची में इंद्र पढ़ेंगे। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। तो इंद्र क्या होता है? इंद्र के पर्यायवाची होता है अमरपति होता है, देवेंद्र होता है, देवेश होता है, देवराज होता है। देवेंद्र, देवराज, देवेश। एक याद इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पुरंदर। पुरंदर 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 क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची है। सुरपति, सुरेश। सुरेश, सुरपति, पुरंदर, देवेश, देवेंद्र, देवराज और अमरपति ये होते हैं। सोना का क्या होता है? हाटक होता है। सोने का हाटक, कंचन, कानन। कंचन, कानन, हाटक। और क्या था? हिरण्य, होम। हिरण्य और हेम। हिरण्य और हेम। हिरण्य और हेम। हिरण्य, हेम, हाटक, स्वर्ण, कनक और कंचन ये होते हैं। कर्ण का क्या होता है? कर्ण का होता है अंगराज होता है। राध्य याद रखना, राध्य। कर्ण का राध्य होता है, अंगराज होता है, सूर्यपुत्र होता है, सुतपुत्र होता है। सुतपुत्र होता है, सुत पुत्र होता है, छोटी सू होती है ना। सुतपुत्र, आराध्य और क्या था? सूर्यपुत्र और अंगराज। उसके बाद कामदेव पढ़ा। कामदेव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव याद रखना। मनसिज, मनोज, मनमद, मनमथ, रतिपति, मीनकेतु, अंगज। अंगज, मदन। अंगज होता है, मदन होता है, मनसिज होता है, मनोज होता है, मनमथ होता है, रतिपति होता है और क्या होता है? मीनकेतु होता है, मीनकेतु। उसके बाद तीसरा किरण। किरण पढ़ा था। किरण के क्या पढ़े? एक तो कर होती है, अंशु होती है, कर, अंशु, कर, कला, म्युख, मरीचि और रश्मि। कर, कला, म्युख, मरीचि, रश्मि और अंशु। अंशु, रश्मि। रश्मि भी याद रखना। रश्मि, मरीचि, म्युख, कला, कर, अंशु। उसके बाद विलोम शब्द पढ़े अपनों ने। अनुलोम। अनुलोम का मतलब होता है ऊपर से नीचे का। विलोम, प्रतिलोम। इसका विलोम, इसका क्या होगा? विलोम शब्द विलोम और प्रतिलोम होता है। अनुलोम का विलोम, प्रतिलोम होता है। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनुनासिक, निर्नुनासिक। अनाहुत। अनाहुत कर देना, बिना बुलाए जाना, बिना बुलाया हुआ। आहूत, अनाहुत, आहूत। अनेक्य, ऐक्य। ऐक्य मतलब एकता। ऐक्य मतलब एकता। अनेक्य, अनेक्य का ऐक्य। आकुंचन, आकुंचन। सिकुड़ना, आकुंचन, सिकुड़ना। प्रसारण। प्रसारण का मतलब क्या होता है? प्रसारण हो जाना, उसका प्रसारण कर देना, फैलाना। अतल। अतल का क्या होता है? वितल। अतल का वितल। आकुंचन। आकुंचन का क्या होता है? प्रसारण। अनेक्य का ऐक्य। अनेक्य क्या? ऐक्य। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनाहुत, आहूत, अनुलोम, प्रतिलोम या विलोम। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा? अनेकार्थक शब्द पढ़े। अनेकार्थक में कौन? 3 पढ़ेंगे। कौन सा? कंस, कंज पढ़ेंगे, कनक पढ़ेंगे और कर पढ़ेंगे। कंज, कनक और कर। कंज के पढ़ते हैं। कंज का मतलब होता है कमल होता है। कंज, कमल, अमृत केश। कंज, कंज, कमल, ब्रह्मा, अमृत केश। कंज, कमल, ब्रह्मा, अमृत केश। कंज का क्या होता है? कमल, ब्रह्मा, अमृत केश। कमल, ब्रह्मा, अमृत केश। उसके बाद अपने ने क्या पढ़ा? पढ़ना है कनक। पढ़ना है कनक का क्या पढ़ा था? कनक अभी अपने ने सोने में भी पढ़ा था। सोना भी होता है, ये धतूरा होता है, सोने रंग का पीला। देखिए, सोना होता है, धतूरा भी पीला होता है। पलाश और वृक्ष। पलाश भी पीला होता है ऐसा तक। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष हो गया, पलाश हो गया और क्या हो गया? धतूरा और गेहूं। गेहूं को भी बोला जाता है गेहूं। गेहूं और सोना। उसके बाद में चौथा कर। तीसरा कर। कर क्या होता है? कर हाथ को भी बोला जाता है। कर टैक्स भी होता है ना। और किरण को भी बोला, पढ़ा था अपनों ने। कर, कर का क्या होता है? हाथ होता है, सूंड होता है। और अभी पढ़ा था जो किरण पढ़ा था, और क्या होता है? टैक्स होता है। कंज का तो क्या पढ़ा? कंज का कमल, ब्रह्मा, अमृत केश। और उसके बाद क्या पढ़ा? कनक। कनक का सोना, पलाश, सोना, पलाश और क्या पढ़ा? धतूरा और गेहूं।
कर का पढ़ा है हाथ किरण सूंड टैक्स, हाथ किरण सूंड टैक्स। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं, जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत, री की मात्रा आएगी अनादृत, जिसका आदर न किया गया हो, है ना, जिसका आदर न किया गया हो, जो दोहराया न गया हो, अनावर्त, वृत्त नहीं, वृत्त तो ये गोल चक्र होता है, अनावर्त आवर्ती, उसकी आवर्ती दोहराया न गया हो, अनावर्त, जिसका कोई घर न हो, निकेत न हो, निकेत मतलब घर होता है, अनिकेत, जे किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा होती है, क्या होती है, अनुकंपा। उसके बाद में अनुमोदन पढ़ा उन्होंने, अनुमोदन देते हैं ना किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन देने की क्रिया को, करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, अनुमोदन बोला जाता है। इसमें उन्होंने क्या क्या पढ़ा, एक तो अनावर्त पढ़ा था, अनावर्त पढ़ा था, अनिकेत पढ़ा था, अनिकेत पढ़ा था, अनुमोदन पढ़ा था, अनुकंपा पढ़ा था और अनाधृत पढ़ा था। उसके बाद में मुहावरे पढ़े, मुहावरे में सबसे पहले बात ही बात में अपना काम निकाल लिया, मतलब अति शीघ्र निकाला था कि बात ही बातों में उसने काम निकाल लिया, अति शीघ्र। अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, दाना पानी उड़ जाना, वहां से जीविका उठ गई, मतलब दाना पानी उठ गया, जीविका उठना, ना रहना। आग पर घी डालना या आग डालना, मतलब जले को और जलाना, जले हुए को और जलाना, और आग में क्या डालना, पानी डालना, मतलब शांत करना। सब शुद्धि पढ़ेंगे। उसके बाद सब शुद्धि में क्या पढ़ेंगे, सब शुद्धि में सबसे पहले होगा संग्रहित नहीं होता, संग्रहित होता है, री की मात्रा होगी न कि रह की मात्रा। ऐक्य नहीं होता, ऐक्य होता है, ऊपर ए की मात्रा होती है ना, एक ही होगी ऐक्य में। तो ऐक्य, कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है, वी के ऊपर वह के ऊपर ई की मात्रा नहीं लगेगी, यह के ऊपर ई की मात्रा लगेगी, कवियत्री। उसके बाद में कृत्य नहीं होता, कृत्य होता है। चांद के ऊपर बिंदी नहीं होती, चंद्र बिंदु होता है, चांद। वनवर्ड पढ़ेंगे। उसके बाद वनवर्ड में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू ए वाइफ, मतलब अलाउंस मिलेगा, भत्ता मिलेगा किसके, डिवोर्स के बाद वाइफ को, उसे क्या बोला, एलिमनी बोला जाता है, ALIMONY होता है, ALIMONY, एलिमनी होता है। उसके बाद में जुरिस्डिक्शन क्या होता है, JURICAT, सॉरी गलती होगी, वो ऊपर वाली स्पेलिंग पढ़ रहा था ना। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, ए फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, मतलब उस पर प्रयास कर सकते हो आप, अपना प्रभाव डाल सकते हो, अथॉरिटी आपके पास उस फिक्स जगह की, मतलब अधिकार होता है जिसका, क्षेत्राधिकार को बोला जाता है जुरिस्डिक्शन, JURISDICTION, जुरिस्डिक्शन। उसके बाद में वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, मतलब नरभक्षक कौन होता है, न जो मानव का मांस या मांसाहारी होता है, जो कैनिबल CANNIBAL होता है, कैनिबल होता है, कैनिबल CANNIBAL, कैनिबल होता है। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ्स ट्रिमोर मतलब कंपन होता है, ट्रिमोर TREMOR, ट्रिमोर कंपन को जो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है धरती के कंपन को, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। और होता है स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट इन नोज डिजीज, जो नाक की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है, राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है, RHINOLOGIST, राइनोलॉजिस्ट बोला जाता है। उसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, वोकेब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वोकेब। वोकेब में सबसे पहले मिटिगेट बोलेंगे। मिटिगेट मतलब कम करना, मिटिगेट मतलब कम करना। इसके एलिवेट भी बोला, एलिवेट बोला जाता है। इसका क्या होता है, सिनोनियम क्या होता है, एलिविएट होता है। एलिविएट, ALLEVIATE, है ना, ALLEVIATE, एलिवेट, एलिवेट, है ना, एलिवेट। रिड्यूस करना, कम करना। लिसन, LESSEN, लिसन, लिसन, LESSEN, लिसन, लिसन होता है। सूथ, सूथ, SOOTHE, सूथ, सूथ बोला जाता है। इसके एंटोनियम सेनोनियम का कौन कौन से पढ़े हैं, किसके, मिटिगेट के। एलिविएट, एलिविएट करना उसको, रिड्यूस करना, लिसन करना और सूथ करना। सूथ, लिसन, रिड्यूस और एलिविएट। उसके बाद एंटोनियम पढ़े इसके, एग्रीवेट, एग्रीवेट पढ़ा, एग्रीवेट, AGGRAVATE, एग्रीवेट करना, एग्रीवेट करना मतलब उसे तीव्र करना, और बढ़ाना, और बिगाड़ना, उसको छेड़ना, छेड़ना, उसको और बिगाड़ना, उसे एग्रीवेट बोला जाता है। एलिवेट तो कम होता है, एग्रीवेट, एग्रीवेट क्या होता है, उसको और बिगाड़ना, तीव्र कर देना उसको, है ना। उसके बाद में एक पढ़ा था स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन पढ़ा, STRENGTHEN, स्ट्रेंथेन। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति बढ़ाना, स्ट्रेंथेन मतलब, स्ट्रेंथेन मतलब शक्ति बढ़ाना। एक होता है प्रोवेक, प्रोवेक पढ़ा था, प्रोवेक मतलब PROVOKE, प्रोवेक, प्रोवेक मतलब उत्तेजित करना उसको, प्रोवेक मतलब उत्तेजित करना, प्रोवेक उत्तेजित करना। स्ट्रेंथेन, एग्रीवेट, एग्रीवेट करना उसको, स्ट्रेंथेन, और क्या होता है, प्रोवेक। उसके बाद में दूसरा क्या पढ़ा अपनों ने, सुपरफ्लोयस, 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 SUPERFLUOUS, अतिरिक्त, फालतू, अनावश्यक, सुपरफ्लोयस। सुपरफ्लोयस मतलब, सुपरफ्लोयस का मतलब यही होता है अतिरिक्त, फालतू या अनावश्यक। अतिरिक्त, अनावश्यक या फालतू है, मतलब एक्स्ट्रा में है वो, अननेसेसरी है, यूजलेस है, अननेसेसरी है वो, यूजलेस है। इसके एंटोनियम क्या पढ़े हम लोगों ने, नेसेसरी है वो अपने लिए आवश्यक है, नीडेड है, और क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ह्यूमिलिटी पढ़ेंगे। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, विनम्रता, विनम्रता को बोला जाता है। इसके सिनोनियम क्या होगा, हम्बलनेस, हम्बलनेस, हम्बलनेस है उसमें, विनम्रता है। मोडेस्टी है, मोडेस्टी, मोडेस्टी मतलब संकोच है, लज्जा है उसमें। साइनेस है वो, साइनेस है, मोडेस्टी है, मोडेस्टी और साइनेस मतलब लज्जा होती है, लज्जा है उसमें, थोड़ी सी एक संकोच आ रहा है उसको, तो मतलब विनम्रता है तभी आ रहा है संकोच। तो उसके बाद एंटोनियम क्या क्या होता है, अरोगेंस, 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 ARROGANCE, अरोगेंस, अरोगेंस मतलब क्या होता है, घमंड को बोला जाता है। घमंड हो गया, दम्भ हो गया, द्रप हो गया, उसको क्या बोला जाता है, अरोगेंस बोला जाता है। अरोगेंस, ARROGANCE, अरोगेंस हो गया। बोल्डनेस है वो, बोल्डनेस है उसमें क्या है, इगोइज्म है, इगोइज्म, बोल्डनेस और अरोगेंस, अरोगेंस। और हम्बलनेस, मोडेस्टी और साइनेस क्या होता है, उसके सिनोनियम्स थे। फुटाइल का क्या होगा, फुटाइल, व्यर्थ में, फुटाइल,
फुटाइल मतलब व्यर्थ, FUTILE, फुटाइल, फुटाइल, फुटाइल मतलब व्यर्थ, फुटाइल मतलब व्यर्थ, मतलब होपलेस है वो, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, होलो है वो, होलो है, खोखला है, खोखला, होलो मतलब खोखला, होलो है, यूजलेस है वो, फ्रूटलेस है, और क्या है, होपलेस है। क्या होते हैं इसके सिनोनियम, एंटोनियम क्या पड़ा, इफेक्टिव है वो, सक्सेसफुल है, यूजफुल है, इफेक्टिव, सक्सेसफुल और यूजफुल। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब क्या होता है, विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट, विजिलेंट है वो, सतर्क है, सावधान है, केयरफुल है वो, केयरफुल है वो, वॉचफुल है और अवेयर है वो। और इसके एंटोनियम क्या होंगे, अनअवेयर है वो, रस है वो, अनअवेयर, रस, RASH, रस है वो, केयरलेस है, केयरलेस है, रस है, और क्या है, अनअवेयर है वो। आइडियम एंड फ्रेजेस बढ़ते हैं। बिग फिश, बिग फिश बड़ी मछली, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, मोदी जे बिग फिश है, बिग फिश है, क्या है, बड़ी मछली है। बिग गन, इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल पर्सन, वैसे इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए तो क्या होगा, बिग फिश होगा, फिश है मतलब खाने में तो ताकतवर है परंतु पावरफुल भी होनी चाहिए ना वैसे। बिग गन, बिग गन, बिग गन मतलब ही इज ए बिग गन इज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या है, बिग गन है वो, इंपॉर्टेंट के साथ पावरफुल भी है। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप, काली भेड़, काली भेड़ मतलब घर के अंदर एक तो होती है जो क्या होता है, बैड पर्सन होता है, बैड पर्सन को क्या होता है, क्या बोला जाता है, बैड पर्सन को क्या बोला जाता है, ब्लैक शिप बोला जाता है, ब्लैक शिप। स्पेशली केस में होता है, फैमिली के अंदर क्या बोला जाता है, उसे ब्लैक शिप बोला जाता है। बुल इन चाइना शॉप, बुल इन चाइना शॉप मतलब शीश महल में बंदर, इसका अर्थ होता है वैसे, शीश महल में बंदर। बुल इन चाइना शॉप मतलब ए पर्सन जो क्या वो बार बार मिस्टेक, ब्रेक थिंग्स, हु ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, बार बार मिस्टेक करता हो, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं हो। ही बिहेव लाइक ए बुल ऑफ इन चाइना शॉप, ए पर्सन हु ब्रेक्स थिंग्स और हु ऑफ्टन मेक्स मिस्टेक, बार बार जो क्या करता हो, मिस्टेक्स करता हो। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब वज्रपात, बोल्ट वज्र होना जाना, कहाँ से, ब्लू से, अचानक क्या जानी, आपदा आ जानी। सम थिंग्स अनयूजुअली हैपन्स सडनली, कोई क्या होना, हैपन्स अनयूजुअली, अचानक क्या हो, हैपन्स आ जाना, आपदा आ जाना। इट कम्स एट ए ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इन 2020, 2020 में अचानक आपदा आ गई थी। कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ेंगे हम, कंफ्यूजिंग वर्ड में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, कास्ट, कास्ट को क्या होता है, कास्ट यदि वो क्या हो, वर्ब हो, कास्ट मतलब वर्ब, फेंकना, झाड़ना या पटकना। कास्ट, CAST, CAST क्या होता है, कास्ट होता है, CAST, कास्ट, कास्ट मतलब फेंकना, फेंकना उसको, झाड़ना या पटकना, फेंकना, झाड़ना, पटकना, है ना। और उसके बाद में फेंकना, झाड़ना, पटकना। और एक होती है कास्ट, ये नाउन होती है, CAST, ई होता है, ई लग गया, अतिरिक्त है, ई अतिरिक्त है तो उसको क्या हो गया, जाति वर्ग हो गया, जाति वर्ग हो गया। कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में COMPLEMENT होता है, तब तो वो क्या है, पूरक हो गया, पूरक भाग है वो। यह विद्यार्थ है, विद्यार्थ, विद्यार्थ है वो, पूरक है ना, संपूरक है वो, पूरक है, विद्यार्थ है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT होता है कॉम्प्लीमेंट, उसमें यदि नाउन है तो प्रशंसा, वर्ब है तो प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट, है ना। उसके बाद में अपने क्या पढ़ेंगे, परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली में एजेंडा पढ़ते हैं पहले, एजेंडा, कोई चीज का एजेंडा भी बनाना पड़ता है। यदि अपने तैयारी कर रहे हैं तो अपने को एजेंडा बनाना चाहिए, कार्य सूची बनाना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे, कितना कितना करना चाहिए, ताकि अपना सिलेबस टाइम से पहले हो जाए। यदि आपका पेपर 10 तारीख को है तो आपको सोचना चाहिए कि 5 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, ताकि यदि अपने कभी भी एग्जाम देने जाते हैं तब मन में एक ही चीज चलती है, काश एक दिन और मिल जाता, काश 2 घंटे और मिल जाते।
ये ऐसा सोचना ही ना पड़े। यदि अपने 10 की जगह 5 तारीख को सोच ले कि अपना एग्जाम 5 तारीख को है, तो 5 नहीं तो 6 को तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। वो तो मन से दूर हो जाएगा ना कि अपने को सिलेबस नहीं हुआ। तो अपने को कभी भी करना हो एग्जाम हो ना, तो उससे 5 या 6 दिन पहले सोच लेना चाहिए आज अपना एग्जाम है, ताकि अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब परिभाषिक शब्दावली में वापस आते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था? एजेंडा, कार्य सूची, एग्रेरियन, एग्रेरियन, एग्रेरियन AGRARIAN, एग्रेरियन कृषि भूमि संबंधित होता है। एग्रीमेंटेड क्या होता है? अनुबंध या करार होता है, एग्रीमेंट। एग्रीगेट औसत होता है। अमाउंट मतलब क्या होता है? राशि होती है, मात्रा होती है। अमाउंट क्लेम्ड अध्यर्थित राशि, प्राप्त राशि जो प्राप्त होती है उसकी, अध्यर्थित या राशि, अध्यर्थित राशि। अमाउंट डिपॉजिट जमा राशि। अमाउंट विड्रॉन निकाली गई राशि। एनिसिलियरी ANCILLARY एनिसिलरी। आनुषंगिक। एनेक्सर मतलब संलग्न, परिशिष्ट या अनुबंध। संलग्न, परिशिष्ट या अनुबंध को एनेक्सर बोला जाता है, एनेक्सर। एनिसिलियरी मतलब आनुषंगिक। एनुअल होते हैं वार्षिक। एनुअल मतलब होते हैं रद्द करना, एनुअल मतलब रद्द करना, और एनुअल मतलब वार्षिक। अपनी डेली डोज क्लास 5 हो गई है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, राम राम।